हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आपको अभी से बनवाने स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि इस बार इतना प्रोसीजर कठिन कर दिया, इतना कड़ाई हो गई नवोदय विद्यालय सिलेक्शन में, तो आपको कोई रिस्क नहीं लेना है कि लास्ट में आपका सिलेक्शन छूट जाए केवल और केवल डॉक्यूमेंट की वजह से। आप इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए ना। इसलिए डॉक्यूमेंट जो अभी बन सके स्टार्टिंग में, कुछ डॉक्यूमेंट आपके सिलेक्शन के बाद, आपके जो क्लास 5th कंप्लीट होने के बाद बनेंगे उस समय बनवाइएगा। जो डॉक्यूमेंट अभी पॉसिबल है उसको तो बनवा के रखें। इसीलिए मैं सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप सभी को बता देना चाहता हूं। तो यह वीडियो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बच्चे, आप सभी वीडियो तो देख रहे हैं, साथ में अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए, ताकि वो भी मतलब एक्टिव हो जाएं कि बच्चों के लिए ये डॉक्यूमेंट हमको बनवा के रखने हैं। तो अभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं बता दूंगा आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, सब कुछ आप बनवा के रखिए। देखिए मैं बता देता हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, उसी का मैं आपको स्क्रीनशॉट यहां पे लेके दिखा रहा हूं, उसी के। ठीक है, यहां पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है आपको क्या है सिलेक्शन के बाद सबमिट करने हैं। लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से क्या है, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो लास्ट समय में हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए, तो हमको पहले से एक्टिव रहना है। ठीक है बच्चे, आप सभी अपने पेरेंट्स को बताइएगा कि ये डॉक्यूमेंट है, ऐसे हैं जो अभी बन सकते हैं, उनको जरूर बनवाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही प्रोसीजर थोड़ा कठिन कड़क कर दिया है नियम। देखिए देखा होगा आपने, आधार कार्ड कंपलसरी हो गया, ठीक है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो वही सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली सेलेक्टेड, ठीक है, एडमिशन विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइम एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे जब वेरिफिकेशन होगा, आपका जो सिलेक्शन पहले होता है ना, वो क्या होता है, प्रोविजनल लिखा होता है। आप समझ नहीं पाते होंगे प्रोविजनल क्या है। ऐसा होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ तो प्रोविजनल लिस्ट आती है, मतलब ठीक है, तो वहां जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कुछ बच्चों क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करते हैं तो क्या होता है, लीगल नहीं होते या कुछ दिक्कत आ जाती है, एज की दिक्कत, तो वहां पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको क्या है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्लास 6 की बात हो रही है तो उसके अनुसार, 9th के अनुसार, ठीक है, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द क्या है, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ऑफ, मतलब जो भी अधिकारी आपके क्या है डेट ऑफ बर्थ के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के योग्य हो आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में। जैसे ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्या होता है, जब तो क्या होता है कि जो मुखिया होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो वहाँ साइन करके वो मतलब उसमें साइन करते हैं, तो आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट रेडी होता है। तो उसी प्रकार आप ब्लॉक स्तर पे हो तो वहाँ पे जो अधिकारी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके लिए क्लियर डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो, वहाँ आप जाके बात करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो पहला आपको याद रहेगा क्या, बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन नॉर्मल क्या होता है, क्लास 10th की जो मार्कशीट होती है वो बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यूज होती है, वहां आपका देखा जाता है। लेकिन आप तो अभी क्लास 5th में है ना, क्लास 6 के एडमिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ क्या लिखा है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, द कॉपी बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न, मतलब वही लिखा हुआ है जो अधिकारी जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के योग्य हो आपके ग्राम पंचायत के क्षेत्र में या ब्लॉक स्तर पे या जहाँ भी, ठीक है, रूरल क्या है, रूरल और अर्बन क्षेत्र के हिसाब से। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, ठीक है, अहर्ता क्या क्या, देखिए प्रूफ ऑफ क्या है, एलिजिबिलिटी एज पर कंडीशन ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, देखिए पहला तो है कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट क्या है, हैव बीन बॉर्न क्या है 1 मई 2011, 1 मई 2011, और ये क्या है 30 अप्रैल 2013, दोनों के बीच हो, और दोनों डेट जैसे 1 मई 2011 को बच्चा अगर जन्म लिया है, जो बच्चा है बच्ची, तो एलिजिबल है। ठीक है, अगर 30 अप्रैल 2013 को लिए तो भी एलिजिबल, दोनों डेट को माना जाएगा, और बीच में जो हुए हैं उसके बीच में वो तो एलिजिबल है। ठीक है, उसके अगर 2011 1 मई 2011 के पहले किसी का जन्म हुआ है, 1 मई 2011 के पहले, तो एलिजिबल नहीं है, और 30 अप्रैल 2013 के बाद हुआ है तो
एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहां पहले और वहां बाद एलिजिबल नहीं है। यहां लिखा हुआ है कैंडिडेट हैज टू स्टडी क्लास 5 इन एनी गवर्नमेंट। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि बच्चा जो भी है 5वीं जो कक्षा है उसको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त स्कूल, क्योंकि मान्यता प्राप्त सब गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल तो मान्यता प्राप्त होते ही है, साथ में जो प्राइवेट स्कूल भी है, कुल मिला के बात हो रही है मान्यता प्राप्त स्कूल की। मान्यता प्राप्त स्कूल हो, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। ठीक है, उसी डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप क्लास 5 पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी डिस्ट्रिक्ट के जीएनवी में आपने अप्लाई किया हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ कहीं और रहे हैं और किसी और जिले के नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए अप्लाई किया, ऐसा नहीं। जिस जिले में आप क्लास 5 की पढ़ाई कर रहे हैं उसी जिले के लिए नवोदय के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कैंडिडेट हु हैव द पास द क्लास बिफोर द सेशन। अच्छा, ये है कि कौन जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एलिजिबल कौन नहीं है, अलाउड नहीं किया जाएगा। जो 2022-23 सेशन में, जो अभी जैसे कि क्या चल रहा है 23-24 सेशन के लिए आपका एडमिशन हो रहा है ना, और पहले ही से ही पढ़ चुका है 5वीं, तो उसका वो अलाउ मतलब अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, कुल मिला के बात हो रही रिपीट। जैसे कई बच्चे क्या होगा, क्लास 5 पढ़े, इसका फिर क्लास 5 पढ़ रहे हैं, तो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें क्या कैंडिडेट प्रोमोटेड एंड, हाँ, और जो भी बच्चा है 2022 31 जुलाई 2022 तक, उसके बाद अगर क्लास 5 में एडमिशन लिया हो तो वो भी एलिजिबल नहीं है। इसीलिए 31 जुलाई 2022, अभी तो 2023 चल रहा है, तो 31 जुलाई जो बच्चा अभी क्लास 5 में पढ़ रहा है वही तो एलिजिबल है ना, नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम देने के लिए। तो 5th में पढ़ रहा है तो उसका जो एडमिशन है क्लास 5 में वो 31 जुलाई 2022 तक हो गया हो, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो वही 31, इसमें वही लिखा था कैंडिडेट हु हैज नॉट प्रमोटेड एंड एडमिटेड टू बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट, वो ये गवर्नमेंट, जो आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त स्कूल में बच्चा पढ़ा होना चाहिए। जो एकेडमिक सेशन आपका क्लास 3 स्पेंडिंग 1 फुल एकेडमिक सेशन, हाँ, पूरा एकेडमिक सेशन आप क्या है मान्यता प्राप्त, गवर्नमेंट एडेड लिखा है, गवर्नमेंट स्कूल मान्यता प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से प्राइवेट स्कूल भी। और ये दूसरा कंडीशन क्या है कि एक बार ठीक से पढ़ लिया जाए, द कैंडिडेट हु हैज नॉट बीन प्रमोटेड एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर। अच्छा, वहां वही चीज जो मैंने आपको बताई कि 31 जुलाई 2022 के पहले अगर क्लास 5 में उसे प्रमोट नहीं किया गया किसी बच्चे को, तो उसके बाद किया जाएगा तो एलिजिबल नहीं है। 31 जुलाई के पहले वो क्या है क्लास 5 में एडमिशन ले लिया होगा, तो आप सभी ने ले लिया होगा। ठीक है, 2022 मतलब पिछले साल, तभी तो अभी आप 5वीं में पढ़ रहे हैं ना। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी में और देखिए सेक्शन फॉर द सेकेंड टाइम, इसमें लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट सेकेंड टाइम एग्जाम नहीं दे सकता। जेएनवी क्लास 6 सेम क्लास के लिए सेकेंड टाइम एग्जाम नहीं दे सकता, वही लिखा हुआ है। जैसे कि आपने क्लास 5 में एग्जाम दे दिया, 5th में ही देंगे आप, ठीक है, फिर आप चाह रहे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो एक बार और दे दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ आपका चेक होगा। ठीक है, फील बाय द कैंडिडेट, हाँ, अगर ऐसा क्या लिखा है पर्टिकुलर, अगर आपने ऐसा किया है और आप जब फॉर्म भरते हैं अगर उसे पकड़ लिया गया कि आपने डबल फॉर्म भरा, कि आप रिपीटर हैं, रिपीट कर रहे हैं, फिर से एग्जाम दे रहे हैं, तो जो एडमिट कार्ड है आपका रिलीज नहीं होगा। आपको एसएमएस के जरिए बता दिया जाएगा, जो भी आपने फोन नंबर वहां इंटर किया उसके जरिए बता दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे नहीं इशू हुआ क्योंकि आपने रिपीट किया है, या किसी अगर आपको आपने ऐसा किया है और उनको आइडिया लग गया तो। ठीक है, तो ऐसा हमको नहीं करना है, रिपीट नहीं, रिपीट वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है रूरल, क्या है रूरल सर्टिफिकेट, मतलब ग्रामीण प्रमाण पत्र। कि क्या होता है, ग्रामीण प्रमाण पत्र की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें रिजर्वेशन है, मैंने बताया था ना, रूरल और अर्बन के लिए, ग्रामीण और शहरी के लिए 75% सीट जो होंगी रूरल बच्चों के लिए, मतलब 60 सीट, एक नवोदय में 80 सीट, तो यहाँ क्या है 60 सीट, लगभग 60 सीट ही इसके लिए ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित होती है। बाकी जो 20 सीट यानी 25% सीट होती है वो खुली हुई सीट रहती है, उसमें शहरी ग्रामीण सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। इसीलिए क्या है कैंडिडेट एडमिशन अंडर द, अगर हाँ ग्रामीण कोटे के अंतर्गत अगर आप एडमिशन लेते हैं तो पेरेंट्स विल आल्सो हैव सबमिट टू सर्टिफिकेट फ्रॉम द, कोई जो योग्य हो बनाने, जो रूरल सर्टिफिकेट आपका बनाने योग्य अधिकारी हो उनसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उनसे संपर्क करके आप रूरल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और इसमें लिखा है द इफेक्ट ऑफ द चाइल्ड हैज स्टडी क्लास 3rd, 4th एंड 5th इन द इंस्टीट्यूट लोकेटेड। हाँ देखिए ये है बच्चा क्लास 3, 4 और 5,
थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों कहां से? ग्रामीण एरिया यानी रूरल क्षेत्र से पढ़ा होना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा होना जरूरी है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर एक भी दिन बच्चे ने अर्बन क्षेत्र में पढ़ाई की है तो उसे अर्बन क्षेत्र के अंतर्गत अप्लाई किया हुआ स्टूडेंट माना जाएगा। एक भी दिन, तीनों पूरे क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर तीनों साल अगर उसने रूरल ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई की तभी वो ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई किया हुआ स्टूडेंट माना जाएगा। और जो सर्टिफिकेट है आप तो बनवा सकते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब जो योग्य हो बनाने के अधिकारी, ठीक है। रूरल सर्टिफिकेट ये सब तो रूरल सर्टिफिकेट तो आप बनवा सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे मैंने पहले और क्या बताई, एलिजिबिलिटी हो गई, ठीक है, और क्या हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा, देखिए कि जो चीजें अभी बनवा के रख सकते हैं आप, देखिए पहला तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, पहला अभी बनवा के रखिएगा बर्थ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, जो अभी करवा सकते हैं बिल्कुल उसको अभी करवा दीजिए आप। रूरल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रामीण एरिया में हुआ होना चाहिए, ठीक है। और आप अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? जहां क्लास फिफ्थ पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, जहां से आप क्लास फिफ्थ पढ़ रहे हैं उसी जिले के नवोदय में आप अप्लाई करेंगे। वहीं आपके जो पिता का जो निवास प्रमाण पत्र वहीं के रहने वाले हो आप। ऐसा नहीं कर सकते कि आप रहने वाले कहीं और के हैं और आप क्लास फिफ्थ कहीं और पढ़ रहे हैं और उसी जिले के नवोदय में, ऐसा नहीं। आपके मतलब जो निवास प्रमाण पत्र आपके पिता का, पेरेंट्स का, ठीक है, वो वहीं का होना चाहिए, उसी जिले का, उसी जिले में आप क्लास फिफ्थ पढ़ते होने चाहिए और उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए आप अप्लाई किए, तीनों कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जो अभी मैंने बताया, ये अभी आप बनवा के रख सकते हैं। जैसे जो चीजें मैं अभी बोल रहा हूं उसको अभी पहले से ही एक्टिव हो जाइए, बनवाना स्टार्ट कर दीजिए। रेसिडेंट सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निवास प्रमाण पत्र, द वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ द पेरेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर द जेएनवी इज लोकेटेड एंड द कैंडिडेट हैज स्टडीड क्लास फिफ्थ शैल बी हनीड। मतलब देखिए 3 चीजें बताई जा रही है। पहला तो निवास प्रमाण पत्र पेरेंट का, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र और सेम होना चाहिए किसके, जिस नवोदय विद्यालय में आपने अप्लाई किया, जिस जिले के नवोदय विद्यालय के लिए आपने अप्लाई किया है, साथ में क्लास फिफ्थ भी आप उसी जिले से पढ़े होने चाहिए, ठीक है। तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तो ये बनवा लीजिए आप। स्थानीय आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड भी आप बनवा के रेडी रखिए, अभी से बनवाना स्टार्ट कीजिए। अगर किसी बच्चे का क्या फॉर्म भरने के लिए तो क्या है कि आप भर सकते हैं किससे, आधार कार्ड से, बता दिया गया आपको। देखिएगा यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखिए कि बिना आधार कार्ड के फॉर्म कैसे भरें, ये भी बताया गया है, मतलब रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बेस पे, ठीक है, बिना आधार कार्ड के बताया गया है। और साथ में आपको आधार कार्ड के साथ, जिसके आधार कार्ड बन गए कोई दिक्कत नहीं, जिनका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है जल्दी से आप आधार कार्ड बनवाना स्टार्ट कर, रिस्क मत लीजिए, अभी से समय धीरे धीरे बनवाते चलिए, ठीक है। आधार कार्ड वही लिखा हुआ है, आधार कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा प्रोविजनली सिलेक्टेड होने के बाद, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड तो ये बनवाना आप स्टार्ट कर लीजिए। हेडमास्टर सर्टिफिकेट, देखिए आपको अभी हेडमास्टर सर्टिफिकेट मिला होगा ना, जो आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसको स्कैन करके कॉपी अपलोड करनी होती है। तो हेडमास्टर सर्टिफिकेट में जो आपने फिल किया तो इसमें लिखा है सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल, स्टडी डिटेल से रिलेटेड हेडमास्टर का सर्टिफिकेट लगेगा तो आपको स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है। ये सब तो उस समय जब आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी उस समय की चीजें हैं, जो अभी बनवा सकते हैं उसके बारे में बताते चल रहा हूं। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी उस समय बन जाएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है माइग्रेशन भी कब आपको टीसी के साथ दिया जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप क्लास फिफ्थ कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद जब आप निकलेंगे वहां से तो आपको क्या आगे भी पढ़ाई करनी है ना, फिफ्थ के बाद सिक्स, तो माइग्रेशन और टीसी साथ में आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन ये भी मिल जाएगा आपको स्कूल से ही। डिसेबिलिटी मतलब ये क्या है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए, जो अगर आप क्या है एप्लीकेबल, हाँ तो ये आपके लिए नहीं, मतलब जिन बच्चों के लिए जरूरी है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप में कोई दिव्यांगता है, ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए है, अगर आप जरूरी है आपके लिए बनवाना, अगर आप इस सर्टिफिकेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो जरूर बनाइए अगर कोई आपने डिसेबिलिटी है तो।
हाँ नेक्स्ट क्या, कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो बच्चे भी SC कैटेगरी या ST कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, अपना SC कास्ट सर्टिफिकेट SC और ST के लिए बनवा के रख लें अभी से। उस समय लास्ट में कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए आप लास्ट में ऐसा ना करें कि लास्ट में वेट करें, लास्ट के 2 दिन में बनवा देंगे, ऐसा नहीं। अभी से अब ये सब चीज़ें जो जो मैंने बताई जो अभी बनवाया जा सकता है उसे अभी आप बनवा लीजिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट। देखिए OBC के लिए क्या कंडीशन है, सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट पे जो OBC कैटेगरी के सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत आने चाहिए, तो सेंट्रल सर्टिफिकेट आप बनवा के रख लीजिए। OBC के लिए ना याद रखिए, अभी से OBC वाले जो जितने भी बच्चे हैं बच्ची हैं सभी क्या है, सेंट्रल सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। सभी बच्चे वीडियो देखेंगे, साथ में अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे कि ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। साथ में आप वीडियो सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी देख पाएँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं और आपको मतलब सही जानकारी दे सकूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सिलेक्शन में। पढ़ाई कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट के कारण आपका सिलेक्शन ना हो पाए, ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं। इसीलिए स्टार्टिंग से ही एक्टिव रहिए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC के लिए क्या होता है, सेंट्रल। ये क्या है, द TC फ्रॉम पेरेंट आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द कंफर्मेशन टू बी सबमिटेड गेटिंग द काउंटर सिग्नेचर। हाँ, इसमें जो ये बोला जाएगा TC जो आपको मिलेगी, ठीक है, तो उस पर क्या है, द गेटिंग सिग्नेचर काउंटर सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, मतलब DO या BO से। जब ये तो बाद का प्रोसेस है ना, जब आपको सिलेक्शन हो जाए TC मिले तो उसमें आपको क्या है, काउंटर सिग्नेचर कराना है, किससे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से, DO BO उस प्रकार के आधारित जो योग्य अधिकारी होते हैं जो TC में क्या है सिग्नेचर करने के लिए आपके कंडीशन, तो उस समय आपको सब तो और अच्छे से बता दिया जाएगा। तो इतनी चीज़ें, इतने डॉक्यूमेंट की जरूरत है। जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया कि स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और रही बात आपके जो डॉक्यूमेंट बाद में है तो उसको तो और बता दिया जाएगा आपको। बस हमारा लक्ष्य है कि आपका डॉक्यूमेंट के कारण आपका एडमिशन ना छूटे। पढ़ तो रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं सभी, अच्छे से रिजल्ट भी दिखेगा, बस आप अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। ये है अर्जुन बैच, जो आपका एग्जाम 29 अप्रैल को होने वाला है, 2023 का एग्जाम है, नवोदय विद्यालय क्लासिक से। तो अर्जुन बैच से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अभी लगभग 3 महीने रह गए हैं, तो 3 महीने में आप पूरे वीडियोस कवर कर सकते हैं, सभी लैंग्वेज के अंतर्गत, हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। साथ में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ में उसके सॉल्यूशंस बताए गए हैं। और आपको मैथ्स है, मैथ्स में आपको DPP मिल जाएंगे, DPP के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, प्रॉपर मतलब वीडियोस मिले हैं चैप्टर वाइज, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, वीडियो, और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा किस तरीके से आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन है ना, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पढ़ाई का, पढ़ने का तरीका समझाया जाएगा। पिछले लगातार 3-4 साल से हम लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं, तो बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप अर्जुन बैच लेकर अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छा मुकाम दे सकते हैं, ठीक है। ये नवोदय अल्फा बैच जो नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे जो 2024 के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय क्लास 6, उनके लिए नवोदय अल्फा बैच है। नवोदय 10 मॉक टेस्ट, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप पढ़ाई कर लिए सब कुछ, लास्ट में टेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या कि आपको ऐसा एग्जाम हॉल में कुछ अलग से डर ना लगे कि नई चीज कर रहे हैं आप लगातार टेस्ट दीजिए। हिंदी मीडियम की बात करें, इंग्लिश, दोनों मीडियम में द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मिल जाएंगे 10 मॉक टेस्ट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। मॉडल पेपर जो बिल्कुल सेम टू सेम नवोदय विद्यालय का जैसा पेपर आता है उसी पैटर्न में तैयार किए हुए क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग आपको मिल जाएंगे 50 मॉडल पेपर के सेट, ठीक है। सैनिक अल्फा बैच जो बच्चे भी 2024 नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम सैनिक अल्फा बैच, इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। इस साल के बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। साथ में उसी प्रकार मॉक टेस्ट हैं, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप सभी मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट से क्या आपका प्रिपरेशन जो है ना, क्योंकि उसी पैटर्न, उसी सब कुछ सीक्वेंस से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो IMP क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं, उस प्रकार से आपके लिए एक बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन तैयार करके हम आपके सामने लाते हैं। तो बच्चे क्या पूरी तरीके से रेडी रहते हैं एग्जाम के लिए। तो बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा, बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की सभी ने। ये हो गया सैनिक मॉक टेस्ट। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोड़ स्कूल सर्च करना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप वहां से इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जितने भी
कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया, सभी कोर्सेज आपको वहां दिख जाएंगे। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है आपको तो आप 6260388361 पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके लिए एक मैं कूपन कोड बता देता हूं, अल्फा ALPHA10 अल्फा 10 बिना गैप के ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड आप अप्लाई कीजिए तो आपको नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा, साथ में अर्जुन बैच, ये तीनों में आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो आप क्या है ALPHA10, ठीक है, अल्फा 10 कूपन कोड यूज करके 10% का ऑफ मिल जाएगा, आपको लाभ उठा सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप है सैनिक क्या है, नवोदय सैनिक क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 के बच्चों के लिए, साथ में उसी प्रकार 9th के बच्चों के लिए। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है, इग्नोर नहीं करना, पढ़ाई के साथ साथ डॉक्यूमेंट पर भी फोकस आप सभी को करना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।